एक चीज समझ लीजिए, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी घटिया है तो यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, घर सुरक्षित हो सकता है? डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही ईमानदार हो, कितना ही राष्ट्रभक्त हो, लेकिन अगर कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था जो है कमजोर पड़ गई है, तो याद रखिए न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा। जो समस्या भारत में है वो अगर अमेरिका में नहीं है, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है? नहीं। डिफरेंस क्या है दोनों देशों में? कानून। दैट्स इट। केवल और केवल, केवल और केवल। और याद रखिए, अगर आप इसको सुधारेंगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण है भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं? एक मेरी पीआईएल चल रही है, माननीय विकास सिंह, जिसमें अपियर भी करते हैं। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? चाइना क्यों नहीं जाते? फ्रांस क्यों नहीं जाते? भारत क्यों आते? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे यहां 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, वो फॉरेनर एक्ट एकदम टीथलेस है, उसमें कोई दांत नहीं है। उन सबको पता है, बाहर वालों को, कि यहां घुस जाओ, एक बार घुस गए कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, एक कड़वी सच्चाई आप इसको समझिए, घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए दे के 5-5, 6, मतलब 10-12 हजार रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं। ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि हमारे यहां आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना दीजिए आधार, अब वो आधार आपने फर्जी बनाया है, यह सिद्ध करने के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे यहां लोग फर्जी पासपोर्ट बना के क्यों, कैसे दे देते हैं? फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता? घर बैठे बैठे और वोटर आईडी आती है, घर बैठ के आपके आधार आता है, घर बैठ के आपका राशन, सारे डॉक्यूमेंट कैसे आ जाते हैं? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इस देश को सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, इस देश में कानून का शासन हो, तो सबसे पहले हमें कानून बदलना पड़ेगा, और जिसकी कोई लागत नहीं है, जिसकी कोई लागत नहीं है। कानून बदलने की कोई लागत नहीं है। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना लेते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके हम रेलवे लाइन की बिछा लेते हैं, लेकिन हम कानून नहीं बनाते जो फ्री बन सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप हाईवे बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उस पे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, उतने लोग चलेंगे। लेकिन आप फ्री में अच्छा कानून बना दीजिए, 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म खर्च करने पे ज्यादा से ज्यादा 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा, मैक्सिमम 10,000 करोड़। इतना तो हमारे देश में चुनाव के बाद लोग मुफ्त में बांट देते हैं। कोई कलर टीवी बांट रहा है, कोई वॉशिंग मशीन बांट रहा है, कोई जो है मंगलसूत्र बांट रहा है, किसी किसी राज्य में अलग अलग, कोई किसी राज्य में लैपटॉप बांटा जा रहा है, किसी राज्य में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है, कुछ न कुछ फ्री में बांटा जा रहा है। ये कितने दुख की बात है।
हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा थाना आज भी अंग्रेजी कानूनों से चलता है, हमारी तहसील आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। हम इतने सक्षम नहीं हुए कि हम अपना कानून अपने हिसाब से वर्तमान रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ले। मंगल पे जाने की तैयारी, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे तैयारी